वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 9th इंग्लिश बिहेव का लेसन 6, जिसका नाम है माय चाइल्डहुड अर्थात मेरा बचपन, और इसके राइटर का नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये जो कहानी है ना, अब्दुल कलाम के बचपन के बारे में बताई गई है कि उन्होंने क्या क्या संघर्ष करे, क्या क्या उन्होंने परेशानियां झेली, जिसके कारण वे बड़े होकर सफल हो पाए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी कहानी का समरी समझने वाले हैं। साथ ही में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं जो आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, जो अब्दुल कलाम है वे एक मध्यम वर्गीय परिवार में रामेश्वर नगर में पैदा हुए थे, जो कि भूतपूर्व मद्रास राज्य में था। अब्दुल कलाम जी के पिता का नाम जैनुलब्दीन था। हालांकि जो अब्दुल कलाम है उन्हें औपचारिक शिक्षा तो मिली, लेकिन ना ही उनके पास ज़्यादा संपत्ति थी और ना ही उनकी इतनी आर्थिक स्थिति ठीक थी। इसके बावजूद उनके पास आंतरिक बुद्धि और आत्मिक उदारता थी। उनकी माँ भी बहुत अच्छी दयालु किस्म की थी। अब देखिए, जो रामेश्वर नगर है, रामेश्वर नगर में मस्जिद सड़क पर ईंट चूने का अच्छा बड़ा पक्का घर था। किसका था? अब्दुल कलाम जी का था। अब्दुल कलाम जी के पिता एक सादे नैतिक जीवन बिताने वाले में विश्वास रखते थे। उन्हें सादा जीवन अत्यधिक पसंद था। वे आरामदेह वस्तुओं व विलासितापूर्ण चीज़ों को टालते थे जिनसे कायरता आती हो। हालांकि वे सभी आवश्यक वस्तु उपलब्ध करा देते थे, जैसे कि भोजन, दवाएं व कपड़े इत्यादि। तो देखिए, इस प्रकार से अब्दुल कलाम जी का जीवन बीत रहा था। अब देखिए, जब अब्दुल कलाम जी 8 वर्ष के हुए तब 1939 में, तब क्या हुआ था, 1940 वर्ष चल रहा था, तब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, तो वे बिजनेस की तरफ बढ़ने लगे थे। तो क्या होता है, उन्होंने देखा कि बाजार में इमली के बीजों की मांग बहुत बढ़ चुकी है। तो वे क्या करने लगे, इमली के बीज को इकट्ठा कर मस्जिद रोड पर एक दुकान पर बेचने लगे। ऐसे करते करते वे एक दिन दिनमणि अखबार भी बेचने लगे, अर्थात उनका, ठीक है, बेचने लगे। अब देखिए आगे क्या होता है। हर किसी को विरासत में कुछ ना कुछ मिलता है, किसी को संपत्ति मिलती है, किसी को कोई और गुण मिलते हैं। अब्दुल कलाम जी को, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक पर्यावरण गुण मिले, है ना। उनके जो पिता थे वे ईमानदारी और स्व अनुशासन के गुण उन्होंने उनके पिता से पाए। उनकी माँ से उन्होंने भलाई और गहन दयालुता का गुण पाए। ऐसे ही उनके जो 3 भाई और बहन हैं उन्होंने भी ये सभी गुण पाए। उनके बचपन में 3 घनिष्ठ मित्र बने, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ये जो भी 3 जो उनके मित्र बने थे, ये सभी धर्मानुयायी ब्राह्मण परिवारों से थे। हालांकि ये जो अब्दुल कलाम जी थे और उनके पिता थे, ये, ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता में कोई विश्वास रखते थे, अर्थात वे सभी धर्मों को एक साथ मानते थे। ठीक है, वे सेकुलर किस्म के आदमी थे। श्री सीताराम कल्याणम त्योहार के दौरान जो अब्दुल कलाम जी का परिवार था, वे मंदिर से भगवान की मूर्तियों को विवाह स्थल पर पहुंचाने के लिए, ले जाने लाने के लिए विशिष्ट नावों की व्यवस्था करता था। तो इस प्रकार से वे धार्मिक सहिष्णुता को महत्व देते थे। एक बार बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग किस्सा होता है। जब अब्दुल कलाम जी 5वीं कक्षा में थे तब वे रामेश्वर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे। तो उनकी क्लास में एक नए शिक्षक आए थे, ठीक है, और वे टोपी पहना करते थे। और टोपी पहनने का अर्थ क्या है, वे उन्हें मुस्लिम समाज का बताती थी। तो वे हमेशा सामने की पंक्ति में रामानंद स्वामी के बाद में बैठा करता था और वे जनेऊ पहनता था। तो नए शिक्षक को यह बात पची नहीं कि कैसे एक हिंदू पुजारी का बालक एक मुस्लिम बालक के पास बैठा रहा है। तो उन्होंने, जैसे ही शिक्षक ने उन्हें देखा, तो उन्होंने अब्दुल कलाम जी को उठाकर अंतिम पंक्ति में बैठने को कहा, जिससे अब्दुल कलाम जी को और रामानंद शास्त्री को बहुत दुख हुआ। तो फिर वे क्या करते हैं, वे इस घटना को अपने माता पिता या फिर पेरेंट्स के पास जाकर बता देते हैं। तो इस बात से जो उनके पिताजी थे वे भी गुस्सा हो जाते हैं और वे उनके स्कूल जाते हैं और उनके शिक्षक को निर्देश देते हैं
कि इस प्रकार से सामाजिक असमानता व सांप्रदायिक असहिष्णुता के जहर को मासूम बच्चों में न फैलाए। उन्होंने उन्हें बहुत डांटा, फिर शिक्षक ने भी उनसे माफ़ी मांगी। अब्दुल कलाम जी के विज्ञान के शिक्षक सुब्रमण्य अय्यर एक रूढ़िगत ब्राह्मण थे, लेकिन जो उनकी पत्नी थी वह परिवर्तन की विरोधी थी, अर्थात वह दूसरे धर्म के लोगों को अच्छा नहीं मानती थी, वह एक तरह से विद्रोही थी। लेकिन जो सुब्रमण्य अय्यर थे उन्होंने सामाजिक अवरोधों को तोड़ने के लिए भरपूर प्रयास किया ताकि धार्मिक सहिष्णुता स्थापित की जा सके। उन्होंने अब्दुल कलाम को कहा करते थे, वे हमेशा कहा करते थे, कलाम मैं तुम्हें विकसित करना चाहता हूं ताकि तुम बड़े शहरों के उच्च शिक्षित लोगों की बराबरी कर सको। अर्थात जो उनके विज्ञान के शिक्षक है वे अब्दुल कलाम जी को काफ़ी अच्छी शिक्षा देना चाहते थे। अब होता क्या है, जो उनके विज्ञान के शिक्षक है वे उन्हें एक दिन उनके घर पर भोजन के लिए बुलाते हैं, ठीक है। लेकिन जो उनकी पत्नी होती है वह इस बात से खुश नहीं होती है। उन्हें लगता है कि क्यों हमारे घर पर एक मुसलमान का बच्चा आया है, तो वह उन्हें रसोई घर में खाना परोसने से इनकार कर देती है। तो इस बात से शिव सुब्रमण्य ना तो परेशान होते हैं, ना ही उनकी पत्नी से गुस्सा होते हैं। इसके बजाय वे उन्हें खुद के हाथों से खाना परोसते हैं और साथ ही में भोजन करने के लिए उसके पास बैठ जाते हैं। ये सब बातें देखकर उनकी पत्नी को भी अफसोस होता है। तो फिर वे जब अगले सप्ताह उन्हें फिर से खाना खाने के लिए बुलवाते हैं तो जो शिव सुब्रमण्य की पत्नी है वह खुद ही उन्हें रसोई घर के अंदर ले जाती है और अपने हाथों से खाना परोसती है। अब देखिए होता क्या है, इसके बाद फिर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता निकट हो गई थी। गांधी जी ने घोषणा की कि भारतीय अपना खुद का भारत बनाएगा। तो इस प्रकार से जो अब्दुल कलाम जी का बचपन, जो इस अध्याय का लेसन था, ठीक है, इसकी हमने पूरी समरी समझ ली थी। अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की तरफ जो आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए हमारा पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर वाज अब्दुल कलाम्स हाउस, अर्थात अब्दुल कलाम का घर कहाँ था। वेयर यानी होता है कहाँ, यह स्थान को प्रकट करता है। तो इसका आंसर है हिज हाउस वाज सिचुएटेड इन रामेश्वरम, अर्थात उनका घर रामेश्वरम में स्थित था। सिचुएटेड यानी होता है स्थित। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक दिनमणि इज द नेम ऑफ, अर्थात ठीक है, तुम क्या सोचते हो दिनमणि किसका नाम था। थिंक यानी होता है सोचना, दिनमणि एक नाम है, ये हमें बताना है कि भैया किसका नाम था। गिव अ रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है, तुम्हें तुम्हारे उत्तर का कारण भी देना है। तो इसका आंसर है दिनमणि वाज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर्स। दिनमणि न्यूज़पेपर्स का नाम था। वास यानी होता था, नेम यानी होता है नाम। अब्दुल कलाम यूज्ड टू ट्रेस द हेडलाइंस ऑफ दिस न्यूज़पेपर्स फॉर न्यूज़ अबाउट द वार, अर्थात अब्दुल कलाम समाचार पत्र के शीर्ष समाचारों को देखकर युद्ध के समाचार जाना करते थे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस, अर्थात अब्दुल कलाम ने उनकी पहली कमाई कैसे की। तो इसका उत्तर है अब्दुल कलाम अर्नड हिज फर्स्ट वेजेस, अर्थात अब्दुल कलाम ने उनकी पहली कमाई की बाय बिकमिंग आ हेल्पिंग हैंड टू हिज कजन्स, अर्थात अब्दुल कलाम ने अपनी पहली कमाई अपने चचेरे भाई के सहायक के रूप में की। ही कोट द न्यूज़पेपर्स बंडल्स फॉर हिम, अर्थात वह न्यूज़पेपर के बंडल को पकड़ते थे। द मूविंग ट्रेन, वह न्यूज़पेपर के बंडल को जब ट्रेन जाती थी तो उनमें बांटा करते थे। इस प्रकार से वह कमाई करते थे। अब देखिए हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डस ही से ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। इसका अर्थ है
ठीक है। इसके अनुसार उन्होंने कौन कौन से लक्षण उनके पेरेंट्स से प्राप्त किए थे? तो इसका आंसर होगा ही इनहेरिटेड होनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर। उन्होंने ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन के गुण उनके पिता से प्राप्त किए। एंड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर। और उन्होंने निष्ठा तथा प्रबल दयालुता के गुण उनकी माता से प्राप्त किए। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड अब्दुल कलाम वांट टू लीव रामेश्वरम? अर्थात अब्दुल कलाम रामेश्वर को क्यों छोड़ना चाहते थे? लीव यानी होता है छोड़ना। तो इसका आंसर है अब्दुल कलाम वांटेड टू लीव रामेश्वरम टू स्टडी फर्दर एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एट रामनाथपुरम। अर्थात अब्दुल कलाम आगे के लिए पढ़ने के लिए जिला मुख्यालय रामनाथपुरम जाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रामेश्वरम को छोड़ने का निर्णय लिया। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड हिज फादर से टू दिस? अर्थात इस पर उनके पिता ने क्या कहा? से यानी होता है कहना। तो इसका आंसर है हिज फादर सेड दैट। उनके पिता ने कहा कि ही हैड टू गो अवे टू ग्रो। ठीक है, अर्थात उन्हें ग्रो करने के लिए जाना होगा। आ सीगल फ्लाइज अक्रॉस द सन अलोन एंड विथाउट अ नेस्ट। अर्थात एक सीगल पक्षी सूर्य को क्रॉस करके जाता है बिना घोंसलों के। अर्थात यहाँ पर उनके पिता कह रहे थे कि आपको सफलता को हासिल करने के लिए आपको जिला मुख्यालय रामनाथपुरम जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम आज के इस वीडियो में हमने इस अध्याय की समरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को अच्छे समझ लिया हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया हो तो आप इसे तुरंत याद कर लेना। साथ ही में यदि आपको समझ में आ गया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।